नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट आरजी यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी में हम बताएंगे समय की उपयोगिता। समय की कीमत कोई नहीं होती है। यह भगवान का दिया हुआ वो अनमोल तोहफा है जो दुनिया की सारी कीमती वस्तुओं से कई गुना ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आज के इस कहानी में समय की कीमत क्या होती है उस बारे में बताने जा रहा हूँ। आज के समय में हम अपने कामों में व्यस्त हैं और कुछ ज़रूरी चीज़ों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते, जैसे रोज़ का व्यायाम, खेलना कूदना, अपने परिवार के लोगों के साथ एक अच्छा समय बिताना, अपने दोस्तों के साथ कहीं दूर घूमने जाना इत्यादि। समय ही सबसे कीमती होता है जो एक बार चला जाए तो वापस कभी नहीं आता है। धन दौलत तो कभी भी कमा लो, ये तो आती जाती ही रहती है, कोई रोक टोक नहीं है इस पर। लेकिन समय एक बार चला गया तो वो कभी लौट कर नहीं आता है। अधिकतर लोग 9 से 7 बजे की नौकरी व्यवसाय करने के बाद घर आते हैं और आते ही खाना खा के सो जाते हैं। न किसी से बोलना, न किसी के घर जाना और न उनसे मिलना जुलना। सभी लोग खाना खा के थोड़ी देर टेलीविज़न, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप देखकर सो जाते हैं और फिर सुबह 7-8 बजे उठकर अपने काम पर जाने की तैयारी में लग जाते हैं और वहीं चरखा घूमता रहता है। पता है, इसके चलते हमारे शरीर पर बुरा असर तो पड़ता ही है और हमारे परिवार के लोगों पर भी बुरा असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है, सब हमें मालूम है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, पर फिर भी हम हर रोज़ ये काम करते हैं। इंसान की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि वो बस दूसरों के कहने पर काम करता है। दूसरा उसे जो भी कुछ कह दे वो करने को वो कर देगा, लेकिन जो काम उसे खुद के लिए करना है वो कभी नहीं करेगा। जी मैं केवल आपकी ही नहीं, हम सबकी बात कर रहा हूँ। हमें पता है कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, जिसमें 10 से 12 घंटे तो काम में निकल जाते हैं और बाकी समय में हम टेलीविज़न, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि जैसे साइट पर समय बिता देते हैं। ये बात बिल्कुल गलत नहीं है कि मैंने जो कहा है ये आप भी नहीं जानते हैं। आपको पता है, अगर आप पीछे हो किसी से तो इसकी वजह से आप खुद ही हो। अगर आप पीछे हो, आपके प्रतिस्पर्धा आगे आपसे हैं, तो आप मेरी बातों में कितनी सच्चाई है आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। आप रोज़ का जीवन रोज़ की तरह बिताते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि रोज़ एक ही जैसी ज़िंदगी जीने थी तो भगवान ने आपको ज़िंदगी को दी? जीवन का यही मकसद है कि आप रोज़ उठो और काम पे जाओ या स्कूल जाओ और बस साधारण सा जीवन व्यतीत करो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज आपको एक सच्चाई से अवगत कराता हूँ। ये आपके अच्छी तरह से मालूम है कि एक दिन सबको ऊपर जाना है, किसी के कुछ कहे बिना बस ऊपर जाना है। बस कुछ लोग जल्दी चले जाते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा समय लेकर जाते हैं, मगर किसी की कोई गारंटी नहीं है कि कौन कब चला जाए। क्या जीवन बस ऐसे ही जीने के लिए भगवान ने जीवन दिया है? जी नहीं, जीवन का एक मकसद होता है जो आपको समझना होगा। इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद भी हम लोग एक साधारण सा जीवन जीते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, हमें अपने जीवन की महत्ता को समझना होगा। समय कैसे बर्बाद होता है, समय के महत्व को समझें। समय का उपयोग तो होता ही रहता है, बस देखना यह है कि समय का उपयोग को हो किस दिशा में रहा है। जी मैंने कहने का तात्पर्य है कि अगर आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, व्हाट्सएप ये सब चलाते हो और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, तो इस पर आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि आप समय का सदुपयोग कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा कार्य कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो। आपको अपना काम चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कभी बोझ समझकर नहीं करना चाहिए। यदि आपका काम आपको बोझ लगता है तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। एक वाक्य है फिल्म सूर्यवंशम का, श्री अमिताभ बच्चन जी ने कहा है, जो खेत हल चलाने से दुखी हो कभी अनाज नहीं उगा सकता। जो पत्थर चैनी हथौड़े की चोट से दुखी हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकता। कुछ लोगों को अपना समय बर्बाद करने में मज़ा आता है और साथ में दूसरों का भी, जैसे कि आपके दोस्त। जी हाँ,
कभी भी बिना बुलाए आपके घर आ जाते हैं और आपको बुलाकर या फिर आपके साथ बैठकर बिना सर पैर की बातें कर आपका समय बर्बाद कर देते हैं। आपको समय की कीमत अच्छी तरह समझना होगा, नहीं तो आपका साथी एक दिन बड़े आदमी बन जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। कम से कम सोशल साइट पर ज़्यादा समय बेकार ना करो। ये चीज़ें बस आपकी मदद करने के लिए होती हैं। जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो आपको ये चीज़ें खुद समझनी होंगी। एक बात को अच्छी तरह समझ लेना कि एक दिन आपके ये दोस्त, आपके साथी आपका साथ छोड़ देंगे, शायद ना भी छोड़ें, मगर समय की ताकत के आगे सब हो जाता है। ये आप भी जानते हैं। समय का सदुपयोग कैसे करें? इम्पोर्टेंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन हिंदी लैंग्वेज। हो सके तो एक समय में बस एक ही काम करें, लेकिन अच्छी तरह करें, पूरे जोश के साथ, और किसी भी प्रकार की चिंता ना हो। सब दिमाग में कम से कम सोशल साइट का उपयोग करें। पूरे दिन में 6-8 ही घंटे ही सोएं। अपने समय में कुछ समय अपने लिए निकालें। जैसे कि बिना ठीक मशीन के काम नहीं होती, उसी तरह बिना अच्छे शरीर के कोई काम अच्छी तरह नहीं हो सकता। और जो हो भी जाए तो आपको थकान महसूस नहीं होती है। तन मन धन को कभी भी खराब मत होने देना। ये तीनों ही भविष्य में आपका साथ देंगी और कोई भी नहीं। दोस्तों आदि में कम समय व्यतीत करो। रोज़ समय अपने को एनालाइज करो कि मैंने आज क्या किया है और क्या क्या करना है। बिना रुके टोके आगे बढ़ते चलो। कुछ समय तक तो मंजिल धुंधली दिखेंगी, मगर एक समय के बाद मंजिल बेहद खूबसूरत दिखेगी। आज आप हारे हो, एक दिन आप जीतोगे ज़रूर। आज हार की चॉकलेट खाइए, कल जीत का पिज़्ज़ा खाना। सब कुछ पाने के लिए आपको हर रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ आपके हाथ में होगा और आप सब कुछ आराम से कर सकोगे। बस हिम्मत मत हारना। समय को कैसे बचाएं? टाइम मैनेजमेंट टिप्स इन हिंदी। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? अपने आसपास की हर चीज़ जिसका आप इस्तेमाल करते हो उसका सही प्रकार से इस्तेमाल करना सीखो। अपने टारगेट को सेट करो। हर रोज़ अपना काम समय पर मत करो, समय से पहले करने की कोशिश करो। जल्दी में कोई भी फैसले मत लो। ज़्यादा लोगों में मत बैठो। कुछ लोगों के बातों में अनसुना करो। लोगों के साथ बैठने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अकेले में समय व्यतीत करो। अकेले ही रहने की आदत डालो। समय से पहले काम ख़त्म करने की आदत डालो, ना कि काम को लंबे समय तक खींचने की। आज का काम आज ही, कल का कभी आज ही करो। हर समय उपलब्ध मत रहो। जब भी कोई आपको कोई बुलाए तो आप बिना सही कारण जाने मत जाना। समय को बचाओ। हर रोज़ अपने आप को इम्प्रूव बेहतर करो। हर रोज़ वो हर चीज़ करो जिससे आपकी ताकत मजबूत हो। आप में टैलेंट भरपूर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। अपने आप में बदलाव लाने के लिए क्या करें? हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस इन हिंदी। हर रोज़ समय बर्बाद होने से बचाएं। दुनिया नहीं बदलेगी, आपको ही बदलना पड़ेगा। अपनी पर्सनालिटी को बदलो। उसके लिए रोज़ मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, साथ में हार्ड वर्क। हर रोज़ पढ़ाई करो। आपकी पढ़ी हुई किताबों को दोबारा पढ़ो। दूसरों की बातों को मानने से पहले अच्छा बुरा जान लें। आपका अच्छा काम बुरा आप ही दे सकते हैं। आपका समय आपके लिए कीमती है, किसी और के लिए आपको समय ही कीमत। दूसरों के लिए कुछ नहीं होती, और अगर होती भी है तो अच्छी बात है। हर रोज़ व्यायाम करें, खेलें कूदें। चिंता को कभी भी भूलें नहीं। आपकी इतनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को ख़त्म करो जल्द से जल्द। चिंता को कभी हल्के में मत लें, लेकिन कभी इतना भारी मत लें कि इसके बोझ तले आप दब जाएं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल टारगेट आरजी।